हेलो दोस्तों, मैं नरोत्तम गुजर एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल नरोत्तम गुजर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले अपन इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते क्या हैं। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी जो डेफिनेशन होती है या इसका जो प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है, देखने की कोशिश करना। रेफरिंग to a particular person और थिंग, देखने की कोशिश करना। देखो, जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है उसका प्रयोग अपन ऐसे बोल सकते हैं, इसका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करने के लिए किया जाता है। संकेत करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो, इस बात को समझने की कोशिश करना, जैसे वह मेरा घर है। अब देखने की कोशिश करना, अगर मान लो ये निर्भर करता है कि आप और जो आपका घर है उसके बीच में डिस्टेंस कितनी है। अब जैसे मान लो, अगर आप घर के जस्ट पास में खड़े हो, तब तो आप ऐसे बोलोगे कि यह मेरा घर है। अगर मान लो आप दूर खड़े हो तभी तो बोल सकते हो कि वह मेरा घर है, इशारा करके हाथ से बताते हो कि वह मेरा घर है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, दैट इज माई हाउस। अब देखो, अब बोले वो यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। अब समझने की कोशिश करना, यह, अब ये संकेत करके अगर मान लो घर के पास खड़ा है तभी तो बोल सकता है कि यह मेरा घर है। इस स्थिति में अपन क्या करते हैं, दिस का प्रयोग करेंगे, दिस इज माई हाउस। अब देखने की कोशिश करना, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, वापस से एक बार रिवीजन कर लो, क्योंकि अगर ये समझ लिया तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज भी आपने समझ लिया। बहुत छोटा और बहुत इजी प्रोनाउन है ये। देखो, क्योंकि इसका प्रयोग व्यक्ति और वस्तु की तरफ संकेत करने के लिए ही किया जाता है। इसमें देखो, कई विद्वान, मैंने बहुत सी गाइड्स पढ़ी है, तो कई विद्वान तो इन चारों को ही, मतलब मैं भी चार बताऊंगा। जैसे एक तो हो गया दिस, एक हो गया दैट, एक हो गया दीज, एक हो गया दोज। इन चारों को ही मानते हैं। कई विद्वान इसमें सच को इंक्लूड कर देते हैं, कई विद्वान दैट को इंक्लूड कर देते हैं, कई इट को इंक्लूड कर देते हैं। तो अपन को जो बेसिकली सारों में होता है वो कौन से होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। इन्हीं के बारे में इस क्लास में अध्ययन करना है। बाकी जो बच गए इनके लिए मैं अलग से क्लास लाने वाला हूं, देखने की कोशिश करना। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर मान लो मैंने अभी बताया कि वह मेरा घर है, यानी कि दूर की वस्तु है। कौन सी? दूर की वस्तु है। तो यानी कि देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं दिस और दैट। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों सिंगुलर के लिए यूज होते हैं। ये दोनों क्या है, सिंगुलर के लिए यूज होते हैं। अब बात कर लेते हैं अपन दीज और दोज की। किसकी बात करते हैं, दीज और दोज की। ये दोनों यूज होते हैं प्लूरल के लिए। किसके लिए यूज होते हैं, प्लूरल के लिए। अब बात कर लेते हैं, सबसे मेन मुद्दे की बात अब आती है। देखो, इसके लिए आप भी समझ जाते हो भाई, दिस सिंगुलर रहता है, दैट क्या रहता है, दैट भी सिंगुलर रहता है, और दीज क्या रहता है, प्लूरल के लिए यूज होता है, और दोज क्या होता है, प्लूरल के लिए यूज होता है। ये तो बेसिकली है। अब जो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर मान लो कोई पास की वस्तु है, पास की वस्तु या पास की कोई व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है, यानी कि नियर,
नियर मानी पास के कोई व्यक्ति को या वस्तु को संकेत करते हुए अगर अपन बात कर रहे हैं तो दिस का और दीज का प्रयोग करेंगे, दिस और दीज का प्रयोग करेंगे। अब देखने की यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, अगर मान लो सिंगुलर चीज है तब तो अपन दिस का करेंगे, अगर प्लूरल है तो अपन दीज का करेंगे। वही बात फिर दैट अभी मैंने बताया वह मेरा घर है, यानी कि घर से दूर होगा तभी क्या कर सकता है, दैट का प्रयोग कर सकता है। अब देखने की कोशिश करना, अब ये पास यानी कि ये हो जाएगा दूर, दूर की बोल सकते हैं फार, दूर क्या होगा फार, फार की वस्तुओं के लिए या व्यक्तियों के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, दैट का सिंगुलर के लिए करते हैं और दोज का प्लूरल के लिए करते हैं। तो मैं एक बार वापस से इनको लिख देता हूं, पास की सिंगुलर वस्तु या व्यक्ति के लिए दिस, पास की कोई प्लूरल वस्तु या व्यक्ति के लिए दीज का प्रयोग। अब बात कर लेते हैं दूर की सिंगुलर वस्तु या व्यक्ति के लिए बात करते हैं दैट का। फिर अपन बात कर लेते हैं दूर की प्लूरल वस्तु या व्यक्ति के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आप ही देखो बोलते चलना, मन में दोहरान करते चलना, बोलने से ज़्यादा याद होता है। सरस्वती जी का ज्ञान ही ऐसा ही है कि जितना बांटोगे और जितना दोहरान करोगे उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। जबकि कुबेर जी या बोले लक्ष्मी जी का ज्ञान ऐसा है जिसको जितना खर्च करोगे वह उतना ही कम होता जाएगा। तो देखो इस क्लास में यही देखा। अब देखो इसके एग्जाम्पल्स के लिए अपन आते हैं, देखने की कोशिश करना। अब जैसे बात कर लिया, जैसे इनका तो हो गया, एक एक इनका ले लेते हैं दीज और दोज का। जैसे मान लो दीज आर माई कैटल, देखने की कोशिश करना। वो दीज पास में कोई गाय खड़ी है, मवेशी खड़े हैं, उनके लिए आप बता रहे हो कि यह मेरे मवेशी है। फिर अपन बात कर ले दोज आर माई फार्म हाउस। फार्म हाउस की जगह आप फार्म हाउस सिंगुलर हो गया ना, इस वजह से दोज आर माई फ्रेंड्स। मान लो आपसे बहुत दूर आपके कोई मित्र खड़े हैं, उसकी तरफ आप संकेत करते हुए बोल रहे हो कि वो मेरे मित्र हैं। अब देखने की कोशिश करना, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो इसके बाद में ये आता है कि अगर मान लो इनके बाद में कोई वर्ब यूज हो रही है तब तो काम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का ही कर रहा है ये। अगर मान लो बाय द वे किसी कारणवश इनके साथ में इनके बाद में, जैसे मान लो यानी कि दिस दैट दीज और दोज के जस्ट बाद कोई नाउन यूज होता है, कोई नाउन यूज होता है तो ये शब्द उस स्थिति में एडजेक्टिव बन जाते हैं, यानी कि विशेषण बन जाते हैं। देखने की कोशिश करना, जैसे दिस फार्म हाउस इज माइन, यह फार्म हाउस मेरा है। अब देखने की कोशिश करना,
अब ये फार्म हाउस विशेषता बता रहा है दिस, इसी स्थिति में ये क्या हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव। क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो देखो आज की क्लास में अपन ने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में अच्छे से जाना और इसके एग्जाम्पल्स के साथ में इसको देखने की अपन ने कोशिश की। अगर आप सभी को मेरा ये चैनल पसंद आया है और वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।